वंदे पुरुषोत्तम। कठिन रोग को सत्यनाम की सहायता से निरामय किया जा सकता है। कुष्टिया के अंतर्गत बाड़ादी ग्राम बड़ा उपेंद्रनाथ साहा श्री ठाकुर के एक विशेष भक्त थे। उपेंद्रनाथ के अग्रज मनमथ नाथ साहा जीवितावस्था में श्री ठाकुर के उस सत्यनाम एवं सत्यनाम ग्रहणकारी भाइयों के विरोधी थे। 1327 साल के फागुन माह में उन्हें न्यूमोनिया रोग हुआ। उपेंद्रनाथ अपने कार्यस्थल चक्रधरपुर में थे। घर आने पर देखा कि भाई कठिन रोगाक्रांत है। अच्छे अच्छे डॉक्टरों द्वारा चिकित्सा कराई गई है, किंतु विशेष उपकार नहीं हुआ है। उपेंद्रनाथ जानते थे कि बहुत कठिन रोग को सत्यनाम की सहायता से निरामय किया जाता है। रोगी के निकट बैठकर विशेष प्रणाली के साथ सत्यनाम जप करना चाहिए। वे और भी जानते थे कि उनके विरुद्ध भावापन्न भाई को यह नाम जप कराने से नहीं चलेगा। उपाय क्या है? उन्हें खुद जो इस सत्यनाम द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त हुआ है एवं बहुत से लोगों को फल प्राप्त होते स्वयं देखा भी है, इसलिए स्थिर नहीं रह सके। रोगी की सैया के निकट बैठकर मानस जप करने लगे। कभी कभी भूलवशतः उच्च स्वर में जप होने लगा तो कभी उपांशु जप। इस तरह से कुछ समय तक करने के बाद उपेंद्रनाथ ने लक्ष्य किया कि इससे रोगी मानो थोड़ी शांति बोध कर रहे हैं एवं उच्च स्वर में नाम करने से रोगी किसी तरह की आपत्ति नहीं करते हैं। और भी कुछ समय के बाद उन्होंने लक्ष्य करके समझा रोगी खूब ध्यानपूर्वक नाम श्रवण भी कर रहे हैं एवं नाम से मानो रोग यंत्रणा व अस्थिरता का उपशम बोध हो रहा है। तब उपेंद्रनाथ ने भरोसा करके कहा, दादा बड़े भाई, नाम जप करने से क्या नहीं होता है? रोगी बोले, भाई तुम्हारा नाम सुन रहा हूँ एवं मैं मन ही मन यह नाम कर रहा हूँ। अब तक इस नाम को नहीं किया था, इस नाम की शक्ति व महिमा नहीं समझा था, इसीलिए मैंने इतना विरुद्धाचरण किया था। अब जानकारी हुई इस नाम में असीम शक्ति है, अपार महिमा है। किंतु भाई क्या करूं, अभी जो मुझे नाम करने की उतनी शक्ति नहीं है, तुम दया करके मुझे नाम सुनाओ। इतने में कुष्टिया के डॉक्टर गोकुल बाबू आए। रोगी इतने दिन गोकुल बाबू को अच्छे डॉक्टर बोलकर ठीक मानते थे, किंतु वे श्री ठाकुर के चरणाश्रित एवं इस सत्यनाम के सेवक बोलकर उनको अधिक पसंद नहीं करते थे। आज वे गोकुल बाबू को दर्शन मात्र महा आनंदित हुए। उनका चेहरा प्रफुल्ल हो उठा। उन्होंने भक्ति के साथ गोकुल बाबू की पद धूलि ग्रहण की। गोकुल बाबू चकित व विस्मयान्वित होकर कारण क्या है कहकर दूर हटकर बैठे। रोगी बोलने लगे, इतने दिन समझा नहीं था, आप लोगों को नहीं पहचान पाया था। आप लोग ठाकुर के चरण एवं सत्यनाम आश्रय करके धन्य हुए हैं। आप लोग हर व्यक्ति महापुरुष हैं, इसलिए आप लोगों की पद धूलि ग्रहण से मेरा मंगल होगा बोलकर पद धूलि ग्रहण की। गोकुल बाबू ने रोगी की परीक्षा करके देखा, रोगी की अवस्था खूब ठीक है, कह कर गए। कलकत्ता से डॉक्टर आए हैं, वे भी देखने लगे हैं। दूसरे दिन रोगी ने उपेन से कहा, भाई 1322 साल के वैशाख माह में जिस समय हमारी 2 मंजिले में गृह प्रवेश हो रहा था, उसी दिन श्री ठाकुर प्रथम हमारे घर पर आए थे। कोई कह रहा था ठाकुर साक्षात नारायण हैं और यह नाम जगत में सत्य नाम है। भाई तुम मेरा छोटा भाई होने पर भी अभी तुम मेरा प्राणम्य हो। इतने दिन तुमको पहचान नहीं सका था। तुम लोग ठाकुर व नाम पाकर धन्य हुए हो। तुम लोग साधारण मनुष्य नहीं हो भाई, अभी ब्राह्मण हो गए हो। इतना बोलकर उपेन की पद धूलि ग्रहण करने के लिए उद्यत हुए। उपेन ने बाधा दी। रोगी पुनः बोलने लगे, आहा क्या आनंद है, क्या शांति है। जितना ही मुझे नाम सुनाते हो और जितना ही मैं नाम करता हूँ, उतनी ही मुझे रोग यंत्रणा का उपशम बोध होता है। अब मुझे रोग नहीं है। उस समय सभी ने देखा रोगी बिल्कुल चंगा हो गया है। रोगी फिर बोलने लगे, ओह मैं कैसा नराधम हूँ, कैसा पिशाच हूँ, मैं घोर पापी हूँ, मैं ठाकुर को पहचान नहीं सका था। अब मुझे बचने का काम नहीं। आई मस्ट डाई, आई मस्ट डाई, मुझे मर जाना ही ठीक है, मेरी मृत्यु होना ही उचित है। मैंने खूब अन्याय किया है, अब मुझे बचने का काम नहीं। इतना बोलकर श्री ठाकुर के निकट
उद्देश्य मृत्यु कामना करने लगे। फिर बोले, आहा क्या आनंद, क्या सुंदर, मेरे 5000 वर्षों की साधना का कार्य इन कई दिनों में ही हो गया। क्या आनंद है, क्या आनंद है। इतने में किशोरी बाबू उनके निकट आने पर बोले, भोला दादा, आप लोगों ने नाम लिया है, ठाकुर पाया है, पर ठाकुर को कितना समझे हैं। आहा, ठाकुर जो क्या चीज़ हैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ, इत्यादि। इस प्रकार से वे श्री श्री ठाकुर व उनके प्रदत्त नाम की महिमा कीर्तन करते हुए नाम करने लगे एवं अनुताप सहित अपने मृत्यु प्रार्थना करने लगे। तब सभी उनके चतुर्दिक ताल में ताल मिलाकर नाम करने लगे। उनकी माता का ताल कटने लगा, इसलिए माता को बड़े रूप में नाम करने से निषेध किया। इतने में उसी घर का एक बाबू ने आकर रोगी के निकट ऐसा करने से रोगी का अनिष्ट हो रहा है इत्यादि कहकर सभी को धमकी दी। वहाँ कोई कोई विदेशी भक्त भी थे। वे लोग कह रहे थे कि इस बाबू के भय से उन्हें नाम करने नहीं आता था। बाद में शायद इसी कारणवश रोगी की मृत्यु कामना से रोग बढ़ने लगा था। रोगी ने भी हंसते हंसते यह देखो ठाकुर, यह देखो मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, कहते कहते उन्होंने परम धाम में महाप्रस्थान किया। ऐसा मामला देखकर जो लोग धर्म पथ के प्रकृत पथिक नहीं थे एवं जो लोग विज्ञान व दर्शन शास्त्र के तरंगों परिभाषमान एवं वाचक ज्ञानी थे, उन्होंने कहा वह सब कुछ नहीं है, यह एक विकार की अवस्था, डेलिरमा मात्र है। किंतु जो प्रकृत आध्यात्मिक तत्वज्ञ थे, जो दर्शन विज्ञान की गहराई में संचरणशील थे एवं जो लोग प्रकृत ज्ञानी थे, उन्होंने मामले की गंभीरता के विषय में ज्ञात करके विसर्जन किया। नयन कोण से मुक्ता फल सदृश 2-4 अस्त्रबिंदु आनंद के कुछ स्वरूप। 7 अगस्त 2009, पेज संख्या 15, 16, 17 से। जय गुरु।